सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। इस वक्त क्या एनर्जीज हैं डियर गाइस आपके पर्सन की टैरो कार्ड में देखेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स ज़रूर करिए। बेल आइकन को भी प्रेस करिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो डियर गाइस, ये जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ इस वक्त, ये रीडिंग एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है जिसको आप सभी लोग देख सकते हैं, क्योंकि जनरल रीडिंग है इसीलिए जनरल रीडिंग है तो आप देख सकते हैं। किसके साथ रेजोनेट करेगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे इस चीज़ को ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आज की टैरो कार्ड रीडिंग जो है वो करने से पहले मैं आपको हील करूंगी ताकि एक पॉजिटिव एनर्जीज आपको रिसीव हो, ठीक है। एक डिस्टेंस हीलिंग मैं आपको दूंगी, ठीक है। आप किसी भी जगह पर बैठे होगे, किसी भी प्लेस में, किसी भी सिटी में, किसी भी देश में, कहीं पर भी आप बैठे होगे, ये जो मैं इस वक्त आपको हीलिंग दूंगी, ये डिस्टेंस हीलिंग दूंगी, और आपकी इस वक्त की जितनी भी ऑरा में जितनी भी आपकी बाहरी एनर्जीज़ हैं, निगेटिव ऊर्जाएं हैं, ठीक है, वो सारी एनर्जीज़ को मैं यहाँ से आपकी तरफ से हटाऊंगी, ठीक है। तो ऑरा को क्लीन होगा आपका, एंड ये जो हीलिंग है ये आपको पॉजिटिव कर देगी, ठीक है। क्योंकि अगर आप नकारात्मक हो रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं, या फिर इस वक्त आप रीडिंग देख रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा अगर आप स्ट्रेस में हैं, तो आपको ये हीलिंग पॉजिटिव करेगी, ठीक है। तो हीलिंग लेने से पहले मैं आपको बोलूँगी कि आपको अपने ईश्वर का ध्यान करना है। जिस भी ईश्वर के प्रति आपको ज़्यादा विश्वास हो या जिस प्रति आप मानते हो, आप उस तरफ फोकस करेंगे, ध्यान करेंगे, ठीक है, और इस हीलिंग को आप लेंगे, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करेंगे। और डेली हीलिंग लेने के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि मैं जैसे ही हीलिंग दूँ ये एनर्जीज़ आप तक पहुंच जाए और आप इस एनर्जीज़ को रिसीव करो, ठीक है। क्योंकि इस हीलिंग से, इस पॉजिटिव ऊर्जा से आपकी लाइफ में धीरे धीरे एक चेंज आएगा और जो प्रॉब्लम्स हैं आप उन प्रॉब्लम से बाहर निकलोगे। तो सबसे पहले मैं नमस्कार करूंगी उन ब्रह्मांड की शक्तियों को जिन्होंने ये ऊर्जा मुझे दी, ठीक है। तो नमस्कार करूंगी मैं, और अब चलिए मैं हील करती हूँ। इस वक्त काफ़ी ज़्यादा क्लीन हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा क्लीनिंग हो चुकी है, ठीक है। निगेटिव जो भी पॉइंट्स थे, निगेटिविटी जो भी थी, इस वक्त काफ़ी दूर जा चुकी है, ठीक है। और अब हम रीडिंग करेंगे ताकि पॉजिटिव वाइब्स आपको मिले, पॉजिटिव एनर्जीज आपको मिले, आपकी लाइफ में एक शुद्धता आए, ठीक है, एक अच्छी ऊर्जा आप तक पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। और आज की रीडिंग कुछ खास होने वाली है, मैं आपको बता देती हूँ। आज की रीडिंग में मैं आपको नंबर दूंगी, ठीक है। आप नंबर से आपको चुनना है अपने पर्सन का कार्ड, ठीक है।
मैं आपको यहाँ पर कुछ नंबर्स दूंगी, ठीक है, और मैं बोलूँगी आपसे कि इन नंबर, जो भी नंबर आपको अट्रैक्ट कर रहा है, मैं 1 से लेकर 4 तक आपको नंबर दूंगी। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, ठीक है। मैं थंबनेल पर भी ये नंबर जो है वो ऐसे लिख दूंगी ताकि आपको अट्रैक्ट करे। और जो नंबर आपको अच्छा लग रहा है, 1 नंबर या 2 नंबर या 3 नंबर या 4 वाला, जो भी आपको लग रहा है जिसमें कि इसमें ऊर्जा हो सकती है आपके पर्सन की, 1 से लेकर 4 तक नंबर, आप उस नंबर में अपने कार्ड को देखिए और देखते हैं आपके पार्टनर का नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में उनका हाल, उनके साथ आपका फ्यूचर और उनके साथ आपका रिश्ता कैसा रहेगा आगे तक, ठीक है। तो आज इस चीज़ को देखेंगे नंबर से। तो 1 से लेकर 4 तक में आपको कौन सा नंबर लेना है और कौन सा नंबर जो है वो आपको अट्रैक्ट कर रहा है और आपको कौन से नंबर में ज़्यादा ऊर्जा मिल रही है, इस चीज़ को आपको देखना होगा। और जो नंबर आपने सेलेक्ट किया है, आप सिर्फ उसी नंबर पर आपको फोकस करना है और सिर्फ उसी नंबर की रीडिंग को आपको देखना है, ठीक है। बाकी किसी नंबर पर आपको फोकस नहीं करना है। अगर आपको कोई दूसरा नंबर सेलेक्ट भी करना है तो लेकिन आपने जो नंबर पहले लिया है, सेलेक्ट किया है, आपको पहले उसकी ऊर्जा को देखना है, ठीक है, क्योंकि मिक्स नहीं करनी है आपको कोई भी ऊर्जा, है ना, मिक्स नहीं करना है। तो इसका ध्यान रखें और देखते हैं कि 1 से लेकर 4 तक के नंबर में क्या क्या ऊर्जा आती हैं। तो यहाँ पर पहला नंबर, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, दूसरा नंबर का कार्ड, तीसरे नंबर का कार्ड और यहाँ पर है चौथे नंबर का कार्ड, ठीक है, 4 नंबर। तो 1 2 3 4, अब ये 4 नंबर मैंने आपको दिए हैं। अब इन चारों नंबर में से कौन सा नंबर ऐसा है जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है, कौन सा नंबर है जो आपने अपने लिए चुना है, इस पर आपको फोकस करना है, कंसंट्रेशन करना है और उस पर मैं रीडिंग करूंगी। तो आई होप कि आपने अपना नंबर सेलेक्ट कर लिया होगा और अब हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर है फर्स्ट नंबर का कार्ड, ठीक है, और इस वक्त इस नंबर के कार्ड के अकॉर्डिंग पहला नंबर है ये, और 6 ऑफ कप्स का कार्ड हमें रिसीव हुआ है, ठीक है। इसका मतलब साफ है कि इस वक्त जो मुझे वाइब्रेशन मिल रही है फर्स्ट नंबर के कार्ड से और 6 ऑफ कप्स की ऊर्जा, है ना, आपके पर्सन इस वक्त कुछ ऐसा सोच रहे हैं जिससे उनके और आपके रिश्ते में एक बैलेंस आए, ठीक है। अगर ये पर्सन जिसके लिए आपने ये कार्ड चुना है, ये नंबर चुना है, ये पर्सन आपके नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में यदि अभी है या फिर इनके और आपके बीच में काफ़ी ज़्यादा दूरियां आ गई हैं, काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस आ गया है और पिछले काफ़ी लंबे टाइम से अगर आप इस रिलेशनशिप के प्रॉब्लम से परेशान हैं, तो कहीं ना कहीं अब आगे के टाइम में ये रिश्ता आपको बहुत ही ज़्यादा सुख देने वाला है। ये रिश्ता आपके लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी देने वाला है। 6 ऑफ कप्स यहाँ पर इस रिलेशनशिप के बारे में आपको गाइड करेगा कि ये पर्सन, ठीक है, इनके साथ आपका फ्यूचर होने वाला है। ये पर्सन अगर आपके साथ नो कांटेक्ट में है या फिर कुछ भी ऐसा इनके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, झगड़ा हुआ था, सेपरेशन में यदि आप थे और अभी आप लोगों के बीच में बातचीत बंद है, तो इस वक्त ये पर्सन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुझे पॉजिटिव दिख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इनको एनर्जी मुझे दिख रही है और ऐसा लग रहा है कि जैसे इन पर्सन ने अपने मन में ठान लिया है कि ये अपने आपका और अपना रिश्ता जो है ना वो फ्यूचर तक लेकर जाएंगे। और जो भी इन्होंने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया था, कुछ बहुत ही ज़्यादा मतलब कुछ रूडली बिहेवियर या दिल दुखाया आपका, या अपने व्यवहार से आप उनके व्यवहार से आप हर्ट हुए, है ना, या ये सेपरेशन में चले गए, थर्ड पार्टी इशू आपके बीच में आ गया, कुछ भी गलती अगर इन्होंने की थी, है ना, तो आज इस पर्सन को यहाँ पर मैं आपसे माफ़ी मांगते हुए भी देख रही हूँ। इन पर्सन के मन में चल रहा है कि ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगे अपने किए की, और जो गलतियाँ इन्होंने की हैं उन गलतियों से ये बहुत कुछ इन्होंने सीखा है, ठीक है। शीघ्र ही इस पर्सन की जो मुझे एनर्जीज मिल रही हैं वो एनर्जी मुझे यहाँ पर ऐसी मिल रही है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में
बहुत जल्द वापस आते हुए दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़ यहाँ पर कप्स है ना, तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है। अगर आपको इन्होंने हर्ट किया है तो कुछ ऐसा डिसीजंस भी हो सकता है कि ये ले ले जिसमें इनके और आपके बीच में अब कभी कोई तीसरा ना आए। और सारी चीज़ों को मतलब आप देख रहे हो कार्ड को, कार्ड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। ठीक है, तो 1 नंबर वाले जिन्होंने 1 नंबर का कार्ड चूज़ किया है, मैं डेफिनेटली आपको बोलूँगी कि ये पर्सन अपनी गलतियों से सीखा है इस पर्सन ने। ठीक है, और ये पर्सन अब पूरी जीवन भर आपका साथ निभाएंगे। ये पर्सन बहुत तेज़ी से आपकी लाइफ में कमबैक होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं अगर ये पर्सन सेपरेशन में है। ठीक है, तो काफ़ी पॉजिटिव है। वह जिन्होंने 1 नंबर सेलेक्ट किया है काफ़ी पॉजिटिव है उनकी साइड से ये वाला कार्ड। और अब मैं देखने जा रही हूँ जिन्होंने 2nd नंबर का कार्ड लिया है। तो भाई 2nd नंबर का जिन्होंने भी कार्ड लिया है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड उनकी लिए आया हुआ है। देखो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर, ठीक है, जो मुझे ऊर्जा मिल रही है इस कार्ड को देखकर, आप दोनों के बीच में, ठीक है, इस वक्त कोई तीसरे इंसान की बहुत ही ज़्यादा निगेटिव एनर्जीज हैं, है ना। कोई थर्ड पार्टी इशू हो सकता है, कोई इनकी फैमिली का मेंबर्स हो, कोई ऐसा व्यक्ति हो जो काफ़ी ज़्यादा मतलब आपके और इनके बीच में इन्वॉल्व हो रहा हो। और वो मतलब जो भी इंसान है वो क्या करता है कि वो आपका पर्सन की जो फीलिंग्स आ रही हैं इस कार्ड के अकॉर्डिंग, जो वाइब्रेशन आपके पर्सन की मिल रही है, वो वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग आपके पर्सन का जो एनर्जीज है वो इस पर्सन ने चेंज की हैं। ठीक है, मतलब एक ऐसा पार्टनर जो आपको प्यार करता है ना, जो आपको लव करता है, जिसकी फीलिंग्स आपके लिए ट्रू है, उस पर्सन की एनर्जीज को ये थर्ड पर्सन रोक रहा है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ क्योंकि ये जो क्वीन ऑफ कप्स है ना, इसको मैं देख रही हूँ कि ये बहुत ज़्यादा परेशान दिख रही है। ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है मेरे को कार्ड में, ये मुझे काफ़ी परेशान दिख रही है, काफ़ी ज़्यादा, मेल हो या फीमेल हो, ये काफ़ी स्ट्रेसफुल एनर्जीज में दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन के साथ इनका झगड़ा होता है। ठीक है, आपके पर्सन ने कुछ तो ऐसा है जिसमें आपके पर्सन ने इनको साफ इनकार कर दिया है कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगी या मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। ठीक है, तो ये जो क्वीन ऑफ कप्स है, इस वक्त इस क्वीन ऑफ कप्स को मैं हारा हुआ देख रही हूँ। एक एनर्जीज मुझे मिल रही है गाइस, और इस एनर्जीज के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल ज़रूर कर रही है। ये क्वीन ऑफ कप्स है ना, बहुत ज़्यादा शक्तियों का इस्तेमाल कर रही है और काफ़ी ज़्यादा एक निगेटिव इंसान है ना। एक ऐसे पर्सन है ये जो जानबूझकर, ठीक है, जानबूझकर हर चीज़ में अपनी क्लेवरनेस को शो कराती है। ठीक है, आपके अच्छे खासे रिलेशनशिप को, ठीक है, आपके अच्छे खासे रिश्ते को इस क्वीन ऑफ कप्स ने तोड़ने की कोशिश की है। लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि ये क्वीन ऑफ कप्स के फेस पर जो एनर्जीज आ रही है ना, वो एनर्जीज बहुत डाउन है, वो एनर्जीज बहुत फीकी फीकी सी लग रही हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे इनकी जो जादुई शक्तियाँ थी वो खुद इनके ऊपर हावी हो गई, है ना। क्योंकि देखो, सबसे बड़ा तो ईश्वर होता है ना, ईश्वर से बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। तो जो सेंडर है उसकी एनर्जीज निगेटिव हो रही है, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं इनकी जो जादुई शक्तियां हैं वो पूरी की पूरी ख़त्म हो रही हैं और ये काफ़ी ज़्यादा बेचैन हो रही हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। और ये पर्सन कोशिश बहुत कर रहा है, मैं अभी भी बोलूँगी कोशिश बहुत कर रहा है, क्योंकि इसकी जो हारी हुई एनर्जीज मुझे शो हो रही है ना कि जैसे ये हार रहा है इंसान, है ना, क्योंकि ये आपके रिश्ते को बिगाड़ने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन ये मुझे हारा हुआ व्यक्ति दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये आपके रिश्ते को खराब नहीं कर पाएगा, चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये आपका रिश्ता खराब नहीं कर पाएगा और इसमें इसको जीत नहीं मिल रही है, क्योंकि ये आपके पर्सन को दूर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये पर्सन ये नहीं जानती है कि आपका पार्टनर तो आपके साथ कई जन्मों से है, साथ आपके, है ना। वो तो आपका ट्विन फ्लेम है, वो आपका सोलमेट है, उसको तो ईश्वर ने आपके लिए भेजा है ना।
जिसको ईश्वर ने आपके लिए भेजा है, उसको ये क्वीन ऑफ कप्स कैसे आपसे दूर कर सकती है। ठीक है, मतलब अगर इस क्वीन ऑफ कप्स से देखा जाए तो इनकी जो भी कोशिशें थी आपके रिश्ते को बिगाड़ने की, खराब करने की, वो सारी की सारी कोशिशें इनकी धरी की धरी रह गई हैं। आपके पार्टनर आपको लव करते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन में एक फंसाव महसूस कर रहे हैं। मुझे ये इंसान के साथ आपके पार्टनर की झगड़े दिखाई दे रहे हैं, दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग दिख रही है, आपके पर्सन के साथ इनका रिश्ता खराब दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन आज काफ़ी ज़्यादा तनाव में मुझे दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस क्वीन ऑफ कप्स का कोई भी जादू आपके पर्सन के ऊपर नहीं चल पा रहा है, क्योंकि ईश्वर की शक्तियाँ हैं, ब्रह्मांड की शक्तियाँ हैं जो कि सच्चाई को जानती हैं, प्यार को जानती हैं, है ना, आशीर्वाद को जानती हैं और ईश्वरीय शक्ति को मानती हैं। ठीक है, तो अब इस क्वीन ऑफ कप्स को मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि तुम किसी भी पेयर में, किसी भी रिलेशनशिप में बीच में नहीं आ सकते हो। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर आपके बीच में है और थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपके रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो मैं जहाँ तक इस कार्ड की एनर्जीज को देख रही हूँ, जो शक्तियाँ मुझे बता रही हैं, वो यहाँ पर यही बता रही हैं कि ये क्वीन ऑफ कप्स आपके रिश्ते को दूर नहीं कर पा रही है। हाँ, कोशिश बहुत कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में प्यार इतना ज़्यादा है ना, उस प्यार को ये ख़त्म नहीं कर पा रही है और ना ही ख़त्म कर पाएगी। कोशिश कितनी भी करे, ये फैमिली मेंबर्स हो सकता है, ये क्वीन ऑफ कप्स में हो सकता है कोई फैमिली का ऐसा मेंबर हो जो आपके रिलेशनशिप को रोक रहा हो, आपकी मैरिज नहीं होने दे रहा हो, या फिर हो सकता है कि आप दोनों मैरिड हो, आपकी लव लाइफ हो, रिश्ता हो, आपका कोई स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हो आपकी, लेकिन अचानक से ना गाइज, अचानक से इसने अपना, मतलब अचानक से, क्योंकि आपके रिलेशनशिप में तो सब कुछ ठीक चल रहा था ना, आपके रिलेशनशिप में तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन ये क्वीन ऑफ कप्स, ये क्लेवर पर्सन, आपके रिलेशनशिप पर इसकी नज़र थी। ठीक है, और ये नज़र जो आपके रिलेशनशिप पर थी, उसके लिए ही इसने आपको डिस्टेंस में लेकर आया। लेकिन ईश्वर की शक्ति के आगे किसी की नहीं चलती है। ईश्वर ने आपको डिवाइनली ब्लेस्ड है, आप ईश्वर के द्वारा बनाए गए ट्विन फ्लेम सोलमेट हैं, जिससे आपको अलग करना मुश्किल है। तो यहाँ पर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन को पीछे जाना होगा। आप दोनों को मिलने से ये कोई नहीं रोक सकता। ये पूरी तरीके से मेरे को इस कार्ड में एनर्जीज मिल रही है। तो यहाँ पर सेकंड नंबर वालों ने जो भी कार्ड लिया है, मैं उनको यही बोलूँगी कि आपके रिश्ते में अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन आ रही है, तो मैं यहाँ पर आपके रिश्ते को जीतता देख रही हूँ। और ये थर्ड पार्टी की वजह से जो रिलेशनशिप आपका ख़राब हो रहा था, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत जल्द कोई निर्णय लेने वाले हैं, कोई ऐसा फैसला लेने वाले हैं जिसमें इस थर्ड पार्टी सिचुएशन को ये अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा कि ये आपके रिश्ते को ख़राब नहीं कर सकती। सो यहाँ पर सेकंड कार्ड में मुझे ये ऊर्जा मिल रही है। इस ऊर्जा से आप कितना कनेक्ट कर पा रहे हो, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और 11122 ये लिखिएगा, ठीक है, ईश्वर का नाम लिखिएगा, तब अपने बात को ज़रूर लिखिएगा कितना रेजोनेट किया है। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरे नंबर का जो मुझे कार्ड मिला है, जिन्होंने तीसरा नंबर सेलेक्ट किया है, अंक 3 जिन्होंने सेलेक्ट किया है, उनकी तरफ से मुझे जो कार्ड मिला है वो किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड मिला है। ठीक है, देखिए मैं एक चीज़ बोलूँगी आपको, मुझे ना जो एनर्जीज मिल रही है उस एनर्जीज के अकॉर्डिंग, ठीक है, आपके रिश्ते में मुझे एक पॉजिटिव ऊर्जा आते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, इस कार्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है, ऐसा लग रहा है मुझे जैसे अब आपके लाइफ में जो प्यार है आपका, वो एक स्ट्रॉन्ग एनर्जीज के अकॉर्डिंग ईश्वर आपको आपका प्यार लौटा रहे हैं। ठीक है, जिसके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हो, इसके दिल में आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग वाइब से एक स्ट्रॉन्ग ऊर्जा है। ठीक है, ये पर्सन भले ही आपके साथ इस वक्त कांटेक्ट में है या नो कांटेक्ट में है, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकता है कि इस वक्त आप दोनों के बीच में हो रही हो जिसमें
कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में एक ऐसी एनर्जीज को मिल रही है मुझे, जिसमें आपके रिश्ते में जो फ्यूचर है वो आपका आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, हालांकि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, ये किंग ऑफ वेंट्स है ना, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपस में आप दोनों के बीच में किसी बात को लेकर मिसगाइड कर सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग डालते हैं। लेकिन मैं इस कार्ड के अकॉर्डिंग जल्द ही कुछ चीज़ें देख रही हूँ जिसको मैं आपको बताने जा रही हूँ। पहली चीज़ तो मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रियूनियन को होता हुआ देख रही हूँ। जो भी चीज़ होगी आप लोगों के बीच में परमानेंटली होती हुई दिखाई दे रही है। वेंट्स है तो कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन, ठीक है, जैसे शादी। अगर आप शादी बहुत टाइम से आप परेशान हो रहे हो और ये पर्सन कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं शादी का, बिल्कुल भी शादी को लेकर कोई भी बात करते ही नहीं है, जबकि इन्होंने फर्स्ट जब आपसे मीट हुई थी, बात हुई थी, तब इन्होंने आपको यही बोला था कि हम शादी करेंगे, हमारा रिश्ता होगा, हमारा फ्यूचर होगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, और दिल में तो इनकी अभी भी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है, क्योंकि लीव्स आ रही हैं इसमें, जो मेरे को महसूस हो रही है, जो मेरे को वाइब्रेशन मिल रही है, वो एक ग्रोइंग एनर्जीज को मिल रही है। ठीक है, आप समझ रहे हो, आई होप कि ग्रोइंग एनर्जीज जो ऐसी ऊर्जा, ठीक है, जो जिसका जन्म हुआ है। ठीक है, आपकी जो रिलेशनशिप की जो ऊर्जा थी, जो कि नकारात्मक ऊर्जा अगर हो गई थी, तो वो नकारात्मक ऊर्जा आपके डेड हो गई है। अब आपकी एक ऐसी ऊर्जा जागृत हुई है, जिस जागृत ऊर्जा में आपका रिलेशनशिप उसके अंदर बॉर्न हो रहा है। ठीक है, एक न्यू बिगिनिंग आपकी आ रही है, और जो कमिटमेंट आपके पार्टनर आपको देना चाहते थे पिछले काफ़ी टाइम से, जिस रिश्ते को आप पाना चाहते हो, जिस रिश्ते को लेकर आपके दिल में हमेशा ये रहता है कि मुझे कैसे ये रिश्ता मिलेगा, कैसे मुझे मेरा पार्टनर वापस मिलेगा, या किस तरीके से हमारा फ्यूचर होगा, तो मैं आपको बोलूँगी कि परमानेंटली तो आपका रियूनियन होगा इनके साथ। क्योंकि जो कार्ड है ना, मतलब आप ये समझ लो कि मैं बहुत ज़्यादा महसूस कर रही हूँ, जिसको मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। मतलब इस कार्ड के अकॉर्डिंग आपके लाइफ में वो खुशी आने वाली है, जो खुशी के आप हकदार हो, जो डिज़र्व करते हो आप हैप्पीनेस। मैरिड लाइफ के लिए अगर देख रहे हो ये कार्ड, तो शादीशुदा लाइफ अगर आपकी ख़राब हो रही थी और शादीशुदा लाइफ में आपके पिछले कुछ दिनों से इश्यूज़ चल रहे थे, तो वो इश्यूज़ ख़त्म हो जाएंगे। अब आपका मैरिड जीवन, शादीशुदा लाइफ आपकी एकदम ठीक हो जाएगी, और जो रिश्ता है आपका वो बहुत आगे तक जाएगा। ठीक है, बहुत आगे तक। और अगर आप किसी लव रिलेशनशिप के लिए देख रहे हो, वन साइड सिंगल मैरिड हो, बोथ आर डिफरेंट साइड मैरिड हो, तो क्या होगा? तो यहाँ पर वेंट्स आपको कह रहा है कि आप तो कहीं ना कहीं ईश्वर ने आपको मिलाया है। ठीक है, वेंट्स आप लोगों के बीच में एक न्यू बिगनिंग को लेकर आ रहा है। ठीक है, अगर ये पर्सन आपको इस वक्त कोई कमिटमेंट दे देते हैं ना, तो ये कमिटमेंट आपके रिश्ते को बहुत आगे तक लेकर जाएगा। ठीक है, दूसरा मैं आपको ये भी बोलूँगी कि किसी बात का कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं जिसमें आप दोनों के बीच में कहीं कहीं कन्फ्यूज़न दिख रहा है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग दिख रही है बात को लेकर। जैसे आजकल आपके पर्सन थोड़ा नाराज़ हो जाते हैं, गुस्सा ज़्यादा करने लगे हैं, या फिर इन्होंने ब्लॉक कर दिया है नाराज़गी में होकर, गुस्से में होकर। क्योंकि यहाँ पर मैं बार बोलूँगी ना, क्योंकि मुझे कुछ नकारात्मक ऊर्जा दिख रही है किंग्स के साथ। ठीक है, तो अगर ऐसी सी ऊर्जाएं हो रही हैं कि पार्टनर ने धोखा दिया था, या झूठ बहुत ज़्यादा बोलने लगे हैं, चीज़ों को क्लियर नहीं करते हैं, अगर इस तरह की एनर्जीज हो रही है, तो भी यहाँ पर आपका रिश्ता एक नेक्स्ट लेवल पर जाने वाला है। पूरी तरीके से जो इंसान आज आपका साथ नहीं दे रहा है, आपको इतना बड़ा चमत्कार देखने को मिलने वाला है गाइस, कि जो इंसान आपसे आज बात तक नहीं कर रहा, वो इंसान आपके पीछे, मतलब एक ऐसे एनर्जीज में आपके पीछे आएगा कि जिसमें रिक्वेस्ट करेंगे कि अपनी जो गलतियां थी, उन गलतियों की माफ़ी भी मांगेंगे, और प्रॉपर तरीके से आपका साथ नहीं पाएंगे। मतलब इनकी जो जिम्मेदारियां थी आपके प्रति,
जो भी जिम्मेदारियां थी उन जिम्मेदारियों को निभाने का टाइम आ चुका है। और दूसरी चीज़, आप दोनों के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। एंड एक तरीके से स्टेबल भी आप दिखाई दे रहे हो। सो गाइस, ये है तीसरे नंबर का कार्ड जो कि मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखा, पॉजिटिव दिखा। परमानेंटली आपको रिलेशनशिप में सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है। पार्टनर की तरफ से कोई कमिटमेंट ऐसा मिल सकता है जिस कमिटमेंट को आप लॉन्ग तक लेके जाओगे, फ्यूचर तक लेके जाओगे। और बहुत जल्द कुछ ऐसी ऊर्जा भी आपके लाइफ में एंटर हो रही है जो कि आपके लिए अनएक्सपेक्टेड थी, एक पॉजिटिव ऊर्जा, ठीक है। शादी होना, परमानेंटली वापस आना, और पास्ट का कोई पर्सन है तो वो भी लौटाना। एक चीज़ और भी दिखाई दे रही है, अगर आप कोई चाइल्डहुड रिलेशनशिप में हो तो ये भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि चाइल्डहुड रिलेशनशिप आपका एकदम से ग्रो करने वाला है, ठीक है। कोई चाइल्डहुड रिलेशनशिप था लेकिन अगर वो इस वक्त आपको नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है तो ये चाइल्डहुड रिलेशनशिप भी आपका इस वक्त वर्क करता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई ऐसा पुराना पार्टनर जो अभी तक आपके नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में था, ये बहुत लंबे टाइम से जिनके साथ ब्लॉकेजेस हैं, वो ब्लॉकेजेस भी ओपन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये है थर्ड नंबर का कार्ड जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है, ठीक है। सो आगे हम बढ़ते हैं अपने लास्ट 4 नंबर के कार्ड में। जिसने भी ये लास्ट वाला कार्ड लिया है, जिसका भी ये 4 नंबर वाला कार्ड है, देखते हैं उनके पर्सन की करंट फीलिंग, करंट एनर्जीज, उनका नेक्स्ट एक्शन, या फिर उनके दिल में आपके लिए क्या कुछ ऐसा है जो मुझे इस वक्त दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है ये कार्ड। सो वाओ, वेरी नाइस, 2 ऑफ पेंटिकल। ओहो, बड़ी प्रॉब्लम्स, बड़ी परेशानियां, बड़ी टेंशनें झेली हैं भाई आपने, तो बहुत ही ज़्यादा चीज़ें बिखर गई हैं आपकी, तो मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि चाहे कितनी भी चीज़ें बिखरी हो, लेकिन एक उनके आ जाने से, एक उनके संभालने से, है ना, किनके संभालने से, किनके आ जाने से, जिन्होंने आपका साथ पकड़ा था, है ना। 2 ऑफ पेंटिकल है ना, एक बैलेंस बनता हुआ दिख रहा है लाइफ में, जो लाइफ एकदम अनबैलेंस, आप पीछे लहरें देख रहे हो मेरे इस कार्ड में। मतलब ये कार्ड हमें क्या बता रहा है, इस वक्त जो ऊर्जा है वो मुझे क्या कह रही है। देखो, आपकी लाइफ में इस वक्त प्रेजेंट में, है ना, जैसा मैं देख पा रही हूँ, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं आपके रिश्ते में जो कि शायद आपने कभी सोची नहीं थी, ठीक है। मैं कई लोगों में दिख रही हूँ कि पर्सन जो है बहुत ही ज़्यादा उलझा के रखा हुआ है उन्होंने, है ना। मतलब रिश्ता ऐसा हो गया है आपका कि ना तो आप इस रिश्ते में इन हो पा रहे हो और ना ही आप इस रिश्ते में जा पा रहे हो। मतलब एक होता ना कि आप स्टक हो गए हो, एक सही वर्ड में बोलूँ तो आप स्टक हो गए हो, एनर्जीज रुक गई हैं, ठीक है। और आपका करियर हो, आपका लव रिलेशनशिप हो या मैरिड लाइफ हो, रिश्ते हो, लोग बाग हो, मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो सबके सब आपके खिलाफ हो रही हैं, ठीक है। मतलब नींद भी नहीं आती होगी ढंग से, अगर मैं देखूं तो नींद भी नहीं आती होगी आपको ढंग से, है ना। एक 24 आवर्स एक ऐसा माइंड आपका होता रहता है, ऐसी आपकी ऊर्जा चलती रहती है हर वक्त आपके माइंड में, आपके दिमाग में, कि जो आपको लगता है कि ये चीज़ें कब ठीक होंगी, कैसे ठीक होंगी। इस तरह की ऊर्जा में अगर आप हो, है ना, एक नेगेटिविटी आपको महसूस होती है। काम, ऑफिशियल वर्क हो तो वो डिस्टर्ब हो रहा है, करियर में तो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हेल्थ इश्यूज़ हो सकता है कि आपको हेल्थ इश्यूज़ भी आ रहे हैं। एक होता है जिससे चारों तरफ से चीज़ें डिस्टर्ब हो जाना। तो अगर आप ऐसा फील कर रहे हो और बहुत लंबे टाइम से ऐसा फील कर रहे हो, तो अब बैलेंस बनने वाला है गाइस। एक ब्यूटीफुल एनर्जीज में आप एंटर करने वाले हो। ईश्वर क्या कह रहे हैं पता है आपको, कि तुमने जितनी भी समस्याएं फेस की ना, जितनी भी प्रॉब्लम्स तुमने फेस की हैं, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स को मैं दूर करूँगा। जैसे कि लग रहा है ना कि जैसे इतनी सारी प्रॉब्लम्स ने आपको घेर रखा है, लेकिन ईश्वर एक बैलेंस में आपकी सारी चीज़ों को ठीक कर देंगे, ठीक है। अभी मैं आपके पार्टनर की तरफ से ये कार्ड देख रही हूँ। आपके पार्टनर की तरफ से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन, है ना, अब उन्हें समझ आ चुका है कि उन्हें कैसे चीज़ें ठीक करनी है। वो पूरी तरीके से, अगर आपका नो कांटेक्ट चल रहा है ना मान लीजिए, और उन्होंने कुछ ऐसा डिसीजन लिया है नो कांटेक्ट में कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी या मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगी या छोड़ दूंगा,
या मैं इस रिश्ते को तोड़ दूंगा, लेकिन नहीं तोड़ेंगे, ये रिश्ता नहीं तोड़ेंगे, ये बैलेंस बनाएंगे, ये चीज़ें ठीक करेंगे, ये प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, ये प्लानिंग कर रहे हैं, एक बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं कि चीज़ें कैसे ठीक करें। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं ऐसा देख रही हूँ कि डिस्टर्बेंस इनकी तरफ से ज़्यादा हुई। अगर ये कुछ चीज़ों को संभाल लेते, है ना, वक्त रहते चीज़ों को संभाल लेते, वक्त रहते आपको सपोर्ट कर देते, वक्त रहते आपको सुन लेते, बीच में एकदम छोड़ के ना जाते, ब्लॉक नहीं करते, तो आज चीज़ें आपके पक्ष में होती। लेकिन इन्होंने सुनी नहीं, ठीक है, इन्होंने चीज़ों को सुना नहीं, अंडरस्टैंड नहीं किया, है ना। जबकि आप लोगों के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग थी, हो सकता है कि आप लिव इन रिलेशनशिप में बहुत लंबे टाइम तक आप एक साथ रहे हो, अचानक से आप अलग हो गए, अचानक से इन्होंने डिसीजंस ले लिए, वो भी डिसीजंस रॉन्ग डिसीजन, ऐसे डिसीजन जिसमें आपका रिश्ता एकदम ब्रेक हो गया, है ना। आज आप इतनी टेंशन में दिख रहे हो, मुझे इतनी परेशानियों में दिख रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत परेशान हो गए। लेकिन अब आपकी सारी परेशानियां ना, मैं देख रही हूँ कि आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली है, सारी प्रॉब्लम्स दूर होने वाली है। पूरी तरीके से ईश्वर आपको सपोर्ट करने वाले, खुद आपके पार्टनर सपोर्ट करने वाले, खुद आपके पर्सन हर चीज़ को बैलेंस करने वाले। एक न्यू बिगनिंग भी दिख रही है मुझे, ठीक है, एक फ्रेश न्यू बिगनिंग। भाई देखो, जब बैलेंस होगा चीज़ों में, जो चीज़ें अनबैलेंस हो रही हैं, मान लीजिए आपका रिलेशनशिप इस वक्त ऐसे मोड़ पर है, क्योंकि दिख तो ऐसे ही रहा है कि ऐसे मोड़ पर है जिसमें आपको हमेशा ये महसूस होता रहता है कि भाई अब ये रिलेशनशिप क्या टूट जाएगा, क्या कभी ठीक होगा कि नहीं होगा। तो ये जो चीज़ दिख रही है ना, ये चीज़ आपको प्रोटेक्ट करने वाली है, ठीक है। एक बैलेंस कैसे मेंटेन करना है ये आपके पार्टनर को पता है, और वो पूरी तरीके से इस बैलेंस को मेंटेन करेंगे। जिम्मेदारियां इनकी थी आपके प्रति, लेकिन इन्होंने नहीं समझी, है ना। बातें तो इन्होंने बहुत ज़्यादा आपसे की थी, लेकिन छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाना, आर्ग्यू करना, या अचानक से ब्लॉक कर देना, है ना। कल तक आपका साथ देते थे पर अचानक थर्ड पार्टी का देने लगे, है ना। कमिटमेंट की बात आई तो फैमिली करने लगे। वैसे तो आपको सपोर्ट करते थे, वैसे तो आपके साथ मेंटली फिजिकली आप स्ट्रांग रहे हो, है ना। फ्रेंडली एनर्जीज रही है, एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा। पास्ट देखो, मैं जैसे पास्ट देख रही हूँ ना, मुझे पास्ट की वाइब्रेशन मिल रही है। बहुत प्यारा रिश्ता, बहुत ही प्यारा रिश्ता, अचानक से ब्रेक कर दिया, अचानक से तोड़ दिया, अचानक से छोड़ दिया, है ना। तो वो चीज़ें आज इन्हें खुद समझ में भी आ रही हैं, खुद समझ आ रही हैं, है ना। जो इस तरीके की जो एनर्जीज मिल रही है ना मेरे को, एकदम वैसी वाली बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल एनर्जीज, तो आज इनको एहसास हो रहा है, आज ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि हाँ ये गलत थे, हाँ इन्होंने चीज़ों को नहीं समझा। बट अब इन्होंने, जैसे होता है ना, इंसान कसम खा लेता है कि अरे मेरी वजह से चीज़ें खराब हुई थी, अब मैं ही चीज़ों को ठीक करूँगा, मैं चीज़ों को ठीक करूँगी, मैं सपोर्ट करूँगी, मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊँगी, ठीक है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उन्होंने पहले नहीं समझी, वो अब समझेंगे, और काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा, एक बहुत ही प्यारा कार्ड मेरे हाथ में आया है, और बहुत ही खूबसूरत मेरे को एनर्जीज मिल रही है। सो गाइस, आई होप कि आपके साथ ये चारों ही कार्ड की एनर्जीज कनेक्ट की हों। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट में मुझे बताइएगा कि क्या आपको इस तरह की एनर्जीज रीडिंग देखना पसंद है, और क्या आपको कनेक्ट की है ये रीडिंग, जनरल रीडिंग। और अगर आप डिटेल में मुझसे बात करना चाहते हैं तो नंबर मेरा नोट कर लीजिए, 9540119650। इस वक्त काफ़ी डिस्काउंट चल रहा है, और 400 रुपीज़ से रीडिंग स्टार्ट है। 1000 रुपये में कोई भी 3 क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं। कॉल रीडिंग, कोई भी रीडिंग आप मुझसे ले सकते हैं, ठीक है। नंबर मैंने आपको बता ही दिया है। तो अभी एक लास्ट में एक एंजल गाइडेंस ले लेते हैं, ठीक है। सारे ही कार्ड पर एक एंजल गाइडेंस ले लेते हैं, देख लेते हैं ईश्वर क्या संदेश देना चाहते हैं आपको। तो चारों ही कार्ड पर एक एक कार्ड रखेंगे और देखते हैं कि ईश्वर क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या है ईश्वर का इशारा, ठीक है। रीडिंग मैंने लंबी की है, डिटेल्स में बताई है ना, तो थोड़ी सी रीडिंग लंबी हो गई है। और प्लीज़ आप इस रीडिंग को सपोर्ट कीजिए और शेयर ज़रूर करा करिए, पता नहीं किसको हेल्प की ज़रूरत हो। और गाइस पता है ना, जब हम किसी को हेल्प करते हैं ना, और अगर किसी को उस हेल्प से फ़ायदा हो जाता है ना, सच में गाइस इससे बड़ा अच्छा काम कोई हो ही नहीं सकता। तो सपोर्ट करिए, हेल्प कीजिए, है ना। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी फीलिंग्स को नहीं कह पाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। आप उनको हेल्प कर सकते हो उस रीडिंग को शेयर करके, है ना। और उनकी जो दुआ है वो डेफिनेटली आप तक पहुंचेगी। तो देखते हैं यूनिवर्स क्या गाइड कर रहे हैं, एंजल्स क्या कह रही हैं, ठीक है। देखिए कार्ड जो है
वो यहाँ पर ले लेती हूँ। आपके भाग्य में ये वाला कार्ड आया है और आपके लिए ये वाला कार्ड आया हुआ है एंड आपके लिए ये वाला कार्ड जो है वो आया हुआ है। वाइट वाला ही ले लेते हैं, ठीक है। इसके ऊपर एक ये वाला भी ले लेते हैं, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे साइन मिल रहा है कि इसके ऊपर एक वाला कार्ड लो, तो मैंने ले लिया। अब जब एंजल्स बोलेंगी साइन देंगी तो फिर मैं वो चीज़ को करती हूँ, ठीक है। एवरीडे पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं मेरे साथ गाइस, कभी बताऊँगी फुर्सत में। चलिए, सब ईश्वर की कृपा है। तो चलिए फर्स्ट वाले कार्ड में हम देखेंगे ये वाला, ठीक है। ये वाला ऐसे कर देते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट जिन्होंने 1 नंबर का कार्ड सेलेक्ट किया था, दिव्य शक्तियों का संदेश आपको मिल रहा था। डेफिनेटली कुछ ऐसा हो रहा है गाइस जो आपको संदेश मिल रहे हैं यूनिवर्स के, और उन संदेशों पर थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो संदेश मिल रहे हैं आपको, उन संदेश को आपको इग्नोर नहीं करना है। देखो साइन, अगर यूनिवर्स कह रहे साइन मिल रहा है तो डेफिनेटली मिल रहे होंगे, साइन ज़रूर मिल रहे होंगे, आपको फोकस करना है, ठीक है। समझना है उन साइन को। आपका कोई अपना है जो तंत्र मंत्र की विद्याएं कर रहा है। देखिए थर्ड पार्टी की कार्ड के ऊपर ही ये कार्ड आया है, कितनी शॉकिंग बात है, आप खुद देखो। मतलब थर्ड पार्टी पर हमने जब ये कार्ड लिया था तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने ऐसी देखी थी जो कि बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी। बस अब उसी कार्ड पर ये कार्ड आया है। कोई ऐसा है गाइज, एक बात पे बताओ, यहाँ पर मेरे को जो दिख रहा है फ्रेंडली एनर्जीज में हो, कोई हो सकता है कोई फ्रेंड्स हो, कोई ऑफिशियल हो, कोई पार्टनर की तरफ से कोई हो, लेकिन कोई तो ऐसा है जो बहुत ज़्यादा आपकी जो भी इस तरह की पॉजिटिव ऊर्जाएं हैं उन पर कंट्रोल कर रहा है, तो थोड़ा सा उस पर अवेयर रहें। एंड यहाँ पर तीसरे नंबर के कार्ड में जो आया है क्राउन चक्र का कार्ड आया हुआ है। तो कहीं ना कहीं आप ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हो, सोच बहुत ज़्यादा रहे हो, तो उस पर वर्क करने की ज़रूरत है आपको, है ना। पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, मैनिफेस्ट कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ताकि आपका जो क्राउन चक्र है ना वो पॉजिटिव हो और एक्टिवेट हो, ठीक है। एंड यहाँ पर मिले हैं हमें 2 कार्ड, क्योंकि एंजल्स ने 2 कार्ड लिए हैं तो भाई हमें दोनों ही बोलना है। तो भाई इस कार्ड के लिए जो 4 नंबर का कार्ड है, इसके लिए फर्स्ट कार्ड आया था हमारे पास कि नहीं भूल पा रहे हैं आपको आपके पर्सन, ठीक है। तो ये जो कार्ड है वो यहाँ पर कह रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर है वो आपको नहीं भूल पा रहे हैं, तो ठीक है भाई, कहीं ना कहीं नहीं भूल पा रहे हैं तभी तो वापस आएंगे, बहुत अच्छी बात है। एंड पास्ट लाइफ कर्मा, देखो भाई इन पर्सन के साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कर्मा है जो कि ईश्वर आपको बता रहे हैं। सो गाइस रीडिंग को सपोर्ट कीजिए ताकि रीडिंग जो है वो बीच में स्टक ना हो, रुके ना, क्योंकि रीडिंग थोड़ी लंबी हो गई है। डिटेल्स रीडिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, बट मैं आपके लिए करती हूँ गाइस, है ना, मैं दिल से करती हूँ। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए ताकि इस रीडिंग को ना बहुत शेयर कीजिए और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आए, और कमेंट कीजिए ताकि ये रीडिंग रुके नहीं, क्योंकि रीडिंग रुक गई ना तो फिर आगे नहीं बढ़ेगी, आपको मिलेगी नहीं दोबारा। तो प्लीज़ हेल्प कीजिए एंड ईश्वर करे आपकी लाइफ में हमेशा खुशी रहे, तरक्की मिले और आपका रिश्ता ठीक हो जाए। टेक केयर, बाय बाय।